हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम सब इकोनॉमिक्स की क्लास लगातार पढ़ रहे हैं और आज उसी कड़ी में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। इनकी क्या विशेषताएं हैं, उन सबको जानने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को देखिए, यदि समझ में आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण या गुण। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण या गुण क्या क्या हैं, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम तीन चार पॉइंट लिख लेते हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। विकासशील पिछड़ी अर्थव्यवस्था। कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। और एक लिख लेते हैं यहाँ पर विकास। यहाँ पर दो पॉइंट लिखते हैं। विकास, यहाँ पर लिख लेते हैं एक पॉइंट विकसित। अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था में दो कंडीशन होते हैं, यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य ये भी बेहतर होता है और ये भी बेहतर होते हैं। तो विकसित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, ये सब क्या होते हैं? अधिक होते हैं। तो विकसित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? शिक्षा का स्तर अच्छा होता है, स्वास्थ्य का स्तर अच्छा होते हैं, प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर अच्छा होता है। तो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण क्या हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण यदि देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है अल्प विकसित है। ये जो है कि अभी विकास के क्रम में लगा हुआ है, पूरे विकसित नहीं हुआ है। यहाँ पर आने की शिक्षा, स्वास्थ्य का स्तर देखा जाए, प्रति व्यक्ति आय का स्तर यदि यहाँ पे देखा जाए तो सब कम मिलेगा। विकासशील है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था जो है लगातार विकास के क्रम में है, अभी विकसित नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर भी क्या है? तो यहाँ पर भी शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय कम मिलेंगे। यहाँ पर पिछड़ी अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था से पीछे भारतीय अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर भी ये तीनों सुविधाएं जो है कि यहाँ पर कम मिलेगा। और कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर लगभग 55% जनसंख्या जो है कि कृषि कार्य में लगे हुए हैं। कृषि में 55% लगा हुआ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसा कि हम जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में
पूंजीपति वर्ग प्लस सरकार, दोनों की भूमिका होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसके बारे में हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, पूंजीपति वर्ग और सरकार दोनों की भूमिका होते हैं अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है, तो समझ ही गए होंगे। अल्प विकसित है, विकासशील है, पिछड़ी है, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है और मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ से दो चीज समझ गए, पहले तो विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित, विकसित, पिछड़ी अर्थव्यवस्था में अंतर भी यहाँ से हम सबको पता चल गया। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं, ये आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी क्यों है, पिछड़े होने के क्या कारण है भारतीय अर्थव्यवस्था के। तो चलिए उन पे डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं। पिछड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण, ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था है ये पिछड़ी काहे है, पीछे होने के कारण क्या है, इनको थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। तो इनको भी थोड़ा पॉइंट में ही जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, कृषि कार्य में अधिक जनसंख्या का लगा होना, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि, कृषि कार्य में अत्यधिक जनसंख्या का लगा होना, गरीबी, बेरोजगारी। तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी क्यों है, तो यहाँ पर जो है अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि है। जनसंख्या, जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रहे हैं उस अनुपात में रोजगार में वृद्धि नहीं हो रही है। जनसंख्या तो बढ़ रहे हैं लेकिन रोजगार स्थिर है, इसमें जो है कि वृद्धि नहीं हो रहे हैं। ये अनुपात जनसंख्या और रोजगार में, जनसंख्या में तो वृद्धि लगातार हो रही है लेकिन रोजगार जनसंख्या के एवज में वृद्धि नहीं हो रहे हैं। इस कारण जो है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़े हुए हैं। तो पहला कारण था अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि। दूसरा कारण है कृषि कार्य में अत्यधिक जनसंख्या का लगा होना। कृषि कार्य में जो है 55% जनसंख्या लगा हुआ है लेकिन जीडीपी में योगदान, जीडीपी में योगदान लगभग 15% है। तो सोच सकते हैं 55% जनसंख्या कृषि कार्य में लगे हुए लेकिन जीडीपी में योगदान 15% है। ये जीडीपी क्या होता है इन पर हम आगे चर्चा करेंगे बेहतर। गरीबी, भारत में गरीबी भी बहुत है, गरीबी अत्यधिक है। और बेरोजगारी, यहाँ पर बेरोजगारी भी बहुत है। यहाँ तो पढ़े लिखे हैं लेकिन क्या है यहाँ पर उसको रोजगार नहीं मिल रहा है।
तो यहाँ पर बेरोजगारी भी अत्यधिक होने के कारण ये भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़े हुए हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़े हुए क्यों हैं? तो इनके कारण को हम सब जानने का प्रयास किए। पहला कारण हम सब लिए अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि, जिसको कि समझ गए, और दूसरा लिए कृषि कार्य में अत्यधिक जनसंख्या का लगा होना, गरीबी, बेरोजगारी। ये सभी जो है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़े होने के कारण थे। आज हम इन पर चर्चा किए, अब आगे अगला चैप्टर न्यू कुछ स्टार्ट करेंगे सोच रहे हैं। तो आप सभी मेरे चैनल से लगे रहिए और वीडियो देखिए और इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।